नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और फिर से स्वागत करना चाहूँगी आनंद सर का। नमस्कार सर। नमस्ते। सर के साथ आज बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, लव जिहाद, जहां मुसलमान लड़के अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में हिंदू लड़कियों को फंसाकर या तो रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं या शादी का झूठे वादे देकर फिजिकल असॉल्ट करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है लखनऊ से, जहां मुस्लिम कांस्टेबल बादशाह खान अपना नाम बदलकर अमित कुमार कर रखकर एक हिंदू लड़की के साथ मिलता है, शादी के झूठा वादा कर कर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, फिर बाद में उन्हीं वीडियोस को रिकॉर्ड कर कर उसे ब्लैकमेल करता है पैसों के लिए। लाखों रुपए उसने इसी तरीके से उसको ब्लैकमेल कर कर ली है। ये सिर्फ एक किस्सा ही नहीं, ऐसे न जाने कई किस्से हैं जो शायद सामने भी नहीं आते। ऐसे ही लव जिहाद का मेन रीजन जो अपन कह सकते हैं वो है लिहाज जिहाद, जहाँ पे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लव जिहाद के बारे में ना समझाकर, ना अवेयर कर कर उनका लिहाज कर जाते हैं। आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगी लिहाज जिहाद के बारे में और इंसाइट दीजिए। हमारे दर्शकों को भी बताइए कि ये क्या है, उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, वो भी बताइए। जी सर। जी देखिए, बात यह है कि लिहाज जिहाद, ये शब्द जो है मतलब जिहाद के साथ लिहाज जोड़ना, ये मेरी अपनी सोच है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब मुसलमान जो कहते हैं कि इतने जिहाद है, तो वो कुछ आपको 4-5 जिहाद गिनवाएंगे जो इस्लाम में सम्मत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ जो उनके लिए इस्लाम का प्रभुत्व और इस्लाम का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाती है, वो जिहाद की कैटेगरी में आ सकती है। और उनके सभी जो एफर्ट्स जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो जाहिर होता है कि वो जिहादी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग इसे आइडेंटिफाई ना करें, इसलिए वो बताते हैं कि जिहाद बहुत ही पवित्र चीज है वगैरह वगैरह। ऐसा कोई बात नहीं है। मूल रूप से भी वो कत्ल के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में ये सभी बाकी चीजें जो जुड़ती है और लोग कहते हैं कि हाँ ये लैंड जिहाद है, ये नौकरी जिहाद है वगैरह वगैरह, तो उसमें हम समझते हैं तो ये क्या है, ये इस्लाम का इन्फ्लुएंस और इस्लाम का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस इटसेल्फ, ये दोनों बढ़ाने के लिए जो भी चीज की जाए उसको हम उसके भुक्तभोगी लोग उसे जिहाद कह सकते हैं, या हमें कहना चाहिए, वो कहे या ना कहे। क्योंकि हम देखिए आज तक क्या है, जो हम जिहाद के मारे हैं, तो उनके उनके तरफ से हम जो भी चीज को सफल करते हैं, जिसका फायदा डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे कौम को होता है, क्योंकि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है या एरिया या कुछ और फायदा होता है, तो उसे हमें जिहादी समझना चाहिए। ऐसा होगा तो ही जिहाद के लिए मतलब इनकी जो इंटेंशन है उसके लिए समाज में जागृति हो जाएगी। अच्छा, लिहाज जिहाद क्या है? देखिए, होता क्या है ना, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इनको अपने जैसे ही मनुष्य समझते हैं। अपने जैसे ही मनुष्य तो है, दो पाए तो है, तो मनुष्य ही है, मनुष्य जैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह सब है, लेकिन अपने जैसे नहीं है। दीन काफी कुछ चीजें बदल देता है, एथिक्स बदल देता है। हमारे उनके एथिक्स एक नहीं है, तो हम जो चीजें नहीं कर सकते या हम जो चीजें बुरी समझते हैं, उनके यहाँ उनको बुरा नहीं समझा जाता, उनके यहाँ उनको पाप नहीं समझा जाता। वैसे एक बात कहता हूं कि ये लोग पाप करने से बहुत डरते हैं। जो भी चीज उनके यहाँ इस्लाम के नजर में जो चीज पाप है, वो करने के लिए मुसलमान बहुत डरता है। हिंदू से ज्यादा पाप भीरु है मुसलमान। ये भी मैं कह देता हूँ कि हिंदू से ज्यादा पाप करने को कोई डरता है तो मुसलमान है, लेकिन उसकी पाप की व्याख्या ही बिल्कुल उल्टी है। सॉरी, पुण्य की व्याख्या ही उल्टी है। इसे सारी दुनिया पाप मानती है, उसे मुसलमान पाप नहीं मानते। तो उनको ये सारे कांड करने में उनको कोई हर्ज नहीं होता, मजा ही आता है। अब लिहाज जिहाद क्या है? लिहाज जिहाद हमारी मूर्खता है कि जैसे हम समझते हैं कि भाई हमारे जैसे ही है, इसी कल्चर में से आए वगैरह वगैरह, तो हम उनका सम्मान करते हैं, जिसे वो कहते हैं एहतराम करना। तो हम उनका एहतराम करते हैं और उसके साथ साथ लिहाज भी करते हैं। डायरेक्ट आरोप नहीं लगाते, चार चार बार सोचते हैं। असल में
ये लिहाज जो है, सीधा आरोप न लगाना, 4 बार सोचना, फिर आरोप लगा, मतलब बात करनी है तो भी डर डर के बात करना, ये सब लिहाज में आता है। और ये लिहाज कैसे कल्टीवेट होता है? तो हमारे परिचय से, फैमिलियरिटी बढ़ाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट बढ़ाते हैं, फैमिलियरिटी बढ़ाते हैं, तो आदमी अपने आप लिहाज करने लगता है। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मुस्लिम का कोई संबंध नहीं है, मतलब इस बात में मुसलमान का कोई संबंध नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिलेशन की बात बताता हूँ। आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं, ठीक है, आपसे थोड़ा सीनियर है, मतलब एज में सीनियर है या जो भी कुछ है, कहीं से वो आपसे सीनियर है या आपसे बड़ा है, तो वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो उससे उस बात को आप सीधा उस पर आरोप नहीं लगाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, अनलेस इट इज सीवियर। अनलेस इट इज सीवियर, अगर वो सीधा हाथ ही डाले तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको अंदाज आ रहा है कि भाई ये जो कुछ कर रहा है हरकत ये गलत है, तो आप उसके पहले बात करेंगे। बात करने का भी यू विल चूज योर वर्ड्स, आप शब्द चुनेंगे कि किस तरह से बात करूं। अब ये जो बात है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसको लिहाज कहा जाता है। ये आरोप लगाने में सोचना, और शब्द कैसे, कौन से शब्द चुने, कैसे शब्द चुने, आरोप लगाए या न लगाए, रिलेशन का ख्याल करना वगैरह, ये सब चीजें लिहाज में आती है। और लड़की के पेरेंट्स जो है वो इस कौम का लिहाज करते हैं, इनकी सच्चाई, इतनी सारी हकीकतें, इतनी सारी इवेंट्स पेपर में वगैरह आने के बावजूद लड़की के पेरेंट्स अगर लड़की को कॉशन नहीं करते, सावधान नहीं करते, तो वो लिहाज है। और ये इनका लिहाज जिहाद है, सक्सेसफुल होता है, जिसके कारण लव जिहाद सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पेरेंट्स ने अवेयर नहीं किया होता तो लड़की के एंटेना पहले से खड़े नहीं है, और वो ऐसे उम्र में होती है या ऐसे कंडीशन में होती है जैसे जब उसको अटेंशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि लड़की का इसमें कोई दोष है ही नहीं, होता है, पूरी इनोसेंट नहीं होती, उनको भी अटेंशन चाहिए होता है। कोई ना कोई जिंदगी के ऐसी स्टेज में आ जाती है वेयर दे लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू देम इन द बिगिनिंग, हो जाता है, और उसके बाद इनकी असलियत सामने आ जाती है, तब लड़की चिल्लाने लगती है। लेकिन इसके पहले तो वो एंजॉय कर लेती है, उसको पता नहीं है। तो पहले से ही चौकन्ना रहना कि ये कौन है, क्या है। और जहां पता भी है, मतलब जानती भी है कि मुस्लिम है वगैरह वगैरह, फिर भी फंसती है। तो वो फिर फंसती है, वो क्यों फंसती है? उसको लगता है कि यार इतना डिसेंट आदमी था, इतना वेल बिहेव्ड था, इतना कंसिडरेट था, वैसे ये दकियानुसी मुल्लो जैसा नहीं था, मुझे लगा ही नहीं कि वो इस तरह का हो। अब ये लड़की बिल्कुल 100% लिहाज जिहाद का शिकार है कि मुसलमान है, जान कर भी उसको कहती है कि मुझे नहीं लगा वो ऐसा होगा, तो वो आगे बढ़ी और फंसी। दिस इन शॉर्ट इज लिहाज जिहाद, कि पेरेंट्स जो लिहाज कर जाते हैं ना, उसके वजह से लड़की फंसती है, वो चुप रहती है और लव जिहाद की विक्टिम हो जाती है। कुल मिला के लिहाज जिहाद सब्जेक्ट जो है ना, बहुत क्रूशियल है, एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, कि पेरेंट्स को पता नहीं होता या बोलते नहीं है, पता है, सब कुछ पढ़ा है, फिर भी बेटी के सामने बोलते नहीं है कि बेटी को कैसे लगेगा, क्या लगेगा वगैरह वगैरह, उस पर क्या इंप्रेशन होगा। देखिए दूसरी एक बात होती है, बच्चे अक्सर बचपन में कुछ देखते वगैरह है, उनको पता नहीं है कहाँ बोलना है, क्या बोलना है वगैरह, उनको अकल नहीं होती, कई भी चार चार लोगों के सामने बोल लेते हैं, पेरेंट्स काफी एम्बेरस हो जाते हैं कि ये बच्चे ने तो सारा सबके सामने हमारी इज्जत निकाल दी। अब ये जो भावना होती है कि बच्चों को हम ऐसा कुछ बताएं तो बच्चे चार चार लोगों में कुछ बोल दे, तो क्या बोल दे, फिर किसके सामने बोले तो वो आदमी हमें क्या बोलेंगे, ये सब जो सोच है, ये भी लिहाज के पीछे होता है। जैसे नॉर्मल बच्चे भी है ना, जो कहते हैं कुछ यहाँ वहां देखते हैं, और फिर
4 लोगों के सामने बोल देते हैं, अरे आपने तो बोला था, नहीं तो मतलब देखिए कई प्रसंग ऐसे बताता हूँ, जैसे माँ बाप किसी के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, अब बच्चे ने सुन लिया, अब वो आदमी सामने पड़ गया, तो उसको बच्चा कुछ बोल देता है, पेरेंट्स एम्बेरस हो जाते हैं, अरे ऐसा मत बोलो, तो आप ही ने तो उसको ये कहा था। तो वो जो पेरेंट्स की एम्बेरसमेंट होती है ना, उससे पेरेंट्स बचते हैं। तो इसीलिए देखिए वो कहते हैं यार मुसलमान तो यार सब जगह मिलके जाएंगे, बच्चों को अभी से क्या बताना, बता दिया तो फिर बच्चे कहाँ क्या बोलेंगे पता नहीं है, फिर स्कूल से चिट्ठी आएगी, फिर कहाँ से क्या होगा पता नहीं, क्या क्या होगा, तो बोलते नहीं है और समझाते भी नहीं है। इसके बनिस्बत क्या है ना, हम देखते हैं मुस्लिम बच्चों में बहुत मैच्योरिटी होती है, बहुत सिक्योरिटी होते हैं, काफी कुछ जानते हैं और बोलते नहीं है, मतलब ना बोलने की उनकी ट्रेनिंग ज्यादा होती है हिंदू बच्चों के से। हिंदू बच्चे तो मूर्ख होते हैं इस मामले में, बोलते ही नहीं। अब पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा एम्बरस कर देगा, स्कूल में इनके खिलाफ कुछ बोल देगा, तो स्कूल से चिट्ठी आएगी, कॉलेज में से चिट्ठी आएगी, सब निकाला जाएगा या सबके सामने हमारी पेशी हो जाएगी, पेरेंट्स चुप रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता, बच्ची फिर लव जिहाद का शिकार हो जाती है। यह खास करके उस लव जिहाद के मामले में एप्लीकेबल होता है जहां बच्ची का पहला अफेयर है, यंग बच्ची है, जस्ट स्टेपिंग इनटू टीन्स वगैरह वगैरह जो है, मेल एक्सपोजर वगैरह नहीं है, उसकी उसके उसके मामले में ज्यादा एप्लीकेबल होता है। जहां कॉलेज वगैरह फिनिश किया हुआ है, नौकरी वगैरह है, वहां फिर ये बात लिहाज जिहाद की नहीं रहती, वहां लड़की के तरफ से काफी एक्सेप्टेंस होता है, वहां लिहाज जिहाद में अप्लाई नहीं करूंगा। लिहाज जिहाद होगा टीन्स में, अर्ली टीन्स में, जब पेरेंट्स ने बच्ची को सिखाया समझाया नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिला के लिहाज जिहाद बहुत मतलब समझाने को बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आप समझ रही है कि लव जिहाद इसमें से कैसे निकलता है। चूंकि हम बताते नहीं है, हम लिहाज करते हैं। देखिए बच्चे इग्नोरेंट होते हैं, तो आउट ऑफ इग्नोरेंस दे फॉल इनटू अ ट्रैप। और ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि माँ बाप ने कभी बताया नहीं, जानते हुए माँ बाप ने बताया नहीं। माँ बाप ने बताया क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप ने इनका लिहाज किया, ये कौम का लिहाज किया, बाकी परिस्थिति का लिहाज किया, कि न जाने अनजान बच्चा है, बोल दिया सामने, कहाँ पता नहीं कहाँ क्या बोल देगा या बोल देगी, कहाँ बक जाएगी कुछ भी, तो कुछ भी बक जाएगी तो कहाँ से कहाँ, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ेगा। इसके वजह से जो पेरेंट्स चुप्पी लगा जाते हैं या बोलते नहीं है, ये लिहाज है। इसका फायदा ऐसे ये लोग निकालते हैं, ले लेते हैं, इसलिए मैं उसको लिहाज जिहाद कहता हूँ। मतलब लव जिहाद के जड़ में क्या है? बच्ची जब लव जिहाद की विक्टिम बनती है, बच्ची, बड़ी नहीं, बच्ची जब लव जिहाद की विक्टिम बनती है, तो बच्ची के लव जिहाद के जड़ में माँ बाप का लिहाज जिहाद होता है। मतलब माँ बाप उसके लिहाज जिहाद के विक्टिम्स होते हैं। बच्ची लव जिहाद की शिकार होती है, वो बच्चे, या ये कहिए शॉर्ट में कहिए, या उसके ये समझिए, इसको आप इस शो की लाइन बना सकते, टीम लाइन, कि वो बच्ची लव जिहाद की शिकार होती है जिसके माँ बाप लिहाज जिहाद के शिकार। अब बच्ची है यहाँ ऑपरेटिव वर्ड है, बड़ों पे ये अप्लाई नहीं होगा। वो बच्ची लव जिहाद की शिकार आसानी से होती है जिसके माँ बाप लिहाज जिहाद के शिकार। इसको चाहे तो आप मॉडिफाई कर लीजिए, लॉन्ग लगती है लाइन तो, लेकिन मेरे ख्याल से ये विषय है। ठीक है, विषय आप समझ गई, मतलब इस मुद्दे को समझ गई आप? यस सर। आपका कोई सवाल इस पर? जी नहीं सर। क्योंकि वैसे तो ये काफी शॉर्ट में इंटरव्यू हो, आई मीन काफी शॉर्ट में हो गया है, विषय छोटा ही है लेकिन बहुत क्रूशियल है। यस सर।
जी You सर, you जिस तरीके से you said आपने अवेयर किया है और जो पेरेंट्स लिहाज जिहाद के बारे में जानते भी नहीं है, जो व्यूअर्स इसको वीडियो को सुन रहे होंगे, वो ज़रूर से अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे, अपनी बच्चियों को समझाएँगे, जिस हिसाब से आपने समझाया भी उसको ध्यान में रखते हुए। जी, मुझे यहाँ एक बात याद आ जाती है, मतलब एक एडवर्टाइजिंग के इसमें से एक किस्सा है, एक आदमी ने ऐसा किस्सा समझाया था कि आपको लकड़ी की बाड़ बनानी है या कुछ ऐसा बनाना है और उसमें 4-5 लकड़ियाँ पट्टी, 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 पट्टी जुड़ती है। तो कोई आदमी आता है जो हर जगह पे मतलब 50 कील मार के आपकी चाहिए वो जो चीज़ चाहिए है वो बना देता है। और दूसरा आदमी आता है, अब 50 कीले वो हर जगह पे इतने छेद दिखाई देते हैं, कीले दिखाई देते हैं, मतलब इट लुक्स क्वाइट अगली। आइटम तो आपका बन गया बट इट लुक्स अगली। दूसरा आदमी आता है, 5 कील मार देता है या 10 कील मार देता है, ब्यूटीफुल दिखता है, वो कील आसानी से दिखती भी नहीं है और आपका आइटम बन जाता है। तो आप पैसे किसे ज्यादा देंगी, 50 कील मारने वाले को या 10 कील मारने वाले को? 10। तो ये क्योंकि वो उसका अनुभव है। तो लिहाज जिहाद समझाने का मुद्दा इतना ही है कि वो मुद्दा बहुत छोटा है और ऐसा शब्द भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको शब्द देना, इसके लिए शब्द बनाना ये जरूरी था इसके लिए, ताकि माँ बाप आइडेंटिफाई करे कि हाँ भाई ये हमारे साथ समस्या है और इसके कारण हमारी बेटी को प्रॉब्लम आ सकता है। सर, टॉपिक भले ही छोटा हो पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, महत्व है इसका। ठीक, जी सर। जी। तो शैल वी रैप अप हियर? यस सर। थैंक यू सो ओके, मच सर, जिस तरीके से आपने लिहाज जिहाद के बारे में बताया और ये समझाया कि लिहाज जिहाद कैसे सक्सेसफुल करता है लव जिहाद को, और आपने जी, अपने कीमती समय में से ज्योतिर्मय के लिए समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से ज्योतिर्मय को अपना वक्त देते रहेंगे। इसी के साथ देखते ये हैं, सेशन फिलहाल यहीं जरा एंड बिजी हूँ। करते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक। इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।